तो राजनीति मजहब को ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरे की मजहब में बाधा न डालें। आर्य समाज इस प्रचार में स्वतंत्र है कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करे, जनता को समझाए, पूजा की व्यर्थता बताए और खंडन करे, पर मंदिर तोड़ने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। प्रचार में उसको स्वतंत्र है। ऐसे ही एक सनातन धर्मी मूर्ति पूजा का लाभ बताए, मूर्ति पूजा से समाज के चित्त की एकाग्रता द्वारा उन्हें जीवन को ऊंचा उठाना सिखाए, पर मूर्ति विरोधी को गाली न दे। हम अपने आप अपनी पूजा पद्धति के प्रचार में स्वतंत्र हों, एक दूसरे के प्रचार में बाधा न डालें। मान लो आर्य समाजी मूर्ति पूजा के विपरीत कोई शिक्षा दे रहा है तो उसके पंडाल को हमें आग लगाने का अधिकार नहीं है। उसकी तरफ लाउड स्पीकर करके उसी के समय हमें विरोध का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम अपने पंडाल में कुछ समझाएं, वो अपने पंडाल में कुछ समझाएं। धर्म सबके लिए आवश्यक है। धर्म है चोरी न करना, अधर्म है चोरी करना। चोरी करने को कोई धर्म नहीं कह सकता। और यदि चोरी करना धर्म है तो फिर जो कहता है चोरी करना धर्म है, सब मिलकर पहले उसी की चोरी की जाए। यदि चोरी अच्छी चीज है, धर्म है, धर्म माने है आवश्यक, अधर्म माने अनावश्यक। यदि चोरी अच्छी चीज है तो तुम्हें पसंद है ना करवाना। जिसको पसंद है बताए, आज से शुरू की जाए। हिंसा और हत्या ये किसी को प्रिय नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी अपनी हत्या प्रिय नहीं है। चूंकि उन्हें भी प्रिय नहीं है तो औरों के साथ क्यों हिंसा और हत्या करते हैं। यदि अपना पूजा स्थल प्रिय है और सबकी एक अपनी उपासना पद्धति है तो उसके उपासना स्थल को हम क्यों गिराएं? वो हमारे पूजा स्थल को क्यों गिराए? क्योंकि कोई जैनी है, कोई सनातनी है। सनातनियों का मंदिर में भगवान दूसरे बैठे हैं, जैन के दूसरे बैठे हैं। तो यदि जैन को अपना मंदिर प्रिय है, नहीं गिराना चाहिए, तो हिंदू को अपना मंदिर प्रिय नहीं गिराना चाहिए। अभी उनका मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि कई राजनीतिक लोग मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम न लेकर अपने ही जो भारतीय धर्म हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। इसी तरह से ये एक सहज लोग जानते हैं कि चोर भी यदि आपस में ईमानदार ना हो तो उनका संगठन भी टूट जाएगा। चोर चोरी करते हैं पर आपस में बंटवारा ईमानदारी से करते हैं। यदि वो ईमानदार ना हो तो चोर चोर लड़ मरेंगे। यदि चोरों का परस्पर प्रेम है, जैसे कहावत है चोर चोर चचेरे भाई या मौसायत भाई, कुछ ऐसा बोलते हैं। चोर चोर भी चचेरे भाई हैं, आपस में मिलकर उनका भाईचारा है। तो चोर भी ईमानदार होना चाहिए। हम यदि नौकर हैं तो नौकर को भी ईमानदार होना चाहिए, मालिक को भी ईमानदारी से नौकरी का पैसा देना चाहिए। ठेकेदार जैसे कई मजदूरों का खा जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी धर्म है, बेईमानी अधर्म है। और धर्म के अनुसार देश चलाना चाहिए।
पर जिस देश के नेता ही बेईमान हो जाएं, फिर धर्म की मुश्किल, फिर विवाद आएगा। धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। कुछ दिन में बेईमान नेता पूछेंगे कि बेईमानी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहाँ सारे लूट रहे हैं पार्टी में जाकर, बुरा नहीं माने यदि यहाँ भी एक दो बैठे हों। इस सच्चाई को स्वीकारें। ये व्यास मंच है, ये झूठ बोलने का मंच नहीं है। इसलिए आज राष्ट्र में समस्या है। जो धर्म को मोटे तौर पर मानते नहीं लगते, उन देशों में धर्म है। विदेशों में राष्ट्रहित के नियमों का पालन करते हैं। इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रही है। यदि हम कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, कोई ट्यूटर पढ़ाता है, तो हम आशा करेंगे कि ट्यूटर ईमानदारी से हमें पढ़ाए। हम स्कूल जाते हैं, हम चाहते हैं सभी बच्चे, सभी गार्जियन चाहते हैं हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, पर अध्यापक जितना पैसा लेता है ईमानदारी से नहीं पढ़ाता। इसलिए कायदे से शिक्षक अधार्मिक हो रहे हैं, पुलिस अधार्मिक हो रही है, राजनैतिक अधार्मिक हो रहे हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें सताने के लिए नहीं है। चोरों को पकड़े, हत्यारों को पकड़े, तो जो धर्म के नियम नहीं मानते, जो राष्ट्रहित के कानून नहीं मानते, उनको दंडित किया जाए, वो अपराधी है। तो जो धर्म को नहीं मानता वो अपराधी है। मान लो तुम पूजा नहीं करते हो तो तुम अपराधी नहीं हो। पूजा करना अच्छी चीज है, पर राजनैतिक दृष्टि से पूजा न करने मात्र से कोई अपराधी नहीं होता। पर वो पूजा भी करता हो, चोरी भी करता हो, तो वो दंडनीय हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ये पुजारी है इसलिए चोरी करता है तो इसे छूट है। किसी उपासना पद्धति के कारण उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए, वो दंडित होगा। कोई इस्लाम है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, पर सार्वभौमिक नियमों का जो उल्लंघन करता है, मानवीय हित के नियमों का, कल्याण के नियमों का, व्यवस्था के नियमों का अतिक्रम करता है, तो वह हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, दंडित होना चाहिए। कानून उपासना की मुख्यता से नहीं, धर्म की मुख्यता से बनने चाहिए, और उनको, उनका पालन राजनीतिज्ञों को भी करना चाहिए। यह राष्ट्र आजादी के बाद बहुत बहका है। जो हम स्वप्न में नहीं सोच सकते वो अपनी आंखों देख रहे हैं। पहले राजा लोग 12 साल में जो इकट्ठा हो जाता था उसे भी जनहित में बांट देते थे। पहले राजा लोग ईमानदार होते थे और वो रात को घूमकर देखते थे किसी को इस भूखे तो नहीं मर रहे। माने कोई भूखा मरे ये अपराध है, राजनैतिक अपराध है। यहां तक जो अत्याचारी थे उन्हें तक मस्जिदों में बिरयानी पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। अपराधी जेल में होता है, वहां मर जाए तो अपराध है, इसलिए जेल में भी भोजन दिया जाता है, दंड भी दिया जाता है, जेल में भी लिखा जाता है चूंकि अपराध किया है, पर उसे भी जीने की सुविधा दी जाती है। इसी तरह से हमें जीने की सुविधा मिले। यदि हमको काम नहीं है तो सरकारें काम दें, हम बिना काम के भूखे न मरें। यदि काम नहीं दे तो हमारे खाने को दे, ये उसका दायित्व है। और इतना नहीं कर सकते तो इसका कारण ढूंढे कि ये भूखों क्यों मर रहे हैं। काम चोर हैं, या हम काम दे नहीं पा रहे, या जनसंख्या इतनी है जो हमारे सीमा के बाहर है। तो फिर ऐसा कानून बनाए जिससे जनसंख्या इतनी ना बढ़े कि अव्यवस्था फैले। और यदि ये नहीं कर पाते तो यह राजनैतिक अपराधी हैं।
राष्ट्र हित की जिम्मेदारी छोटे बच्चों की नहीं है, नासमझों की नहीं है, पागलों की नहीं है। पागल भी हो तो उसे पकड़ करके बंद किया जाएगा। यदि कोई उन्मत्त हो गया है, पागल कुत्ता भी होता है तो उसे नगर पालिका के लोग मरवा देते हैं। कोई जानवर यदि आतंकवादी हो जाता है तो उसे भी मरवा देते हैं। हाथी हमारे यहाँ यूँ पूज्य मानते हैं, पर यदि वो पागल हो जाता है, आदमियों को मारने लगता है, तो उसको भी गोली मार कर हाथी को मरवाया जाता है। यदि कोई इस तरह से नासमझी से, पागलपन से, उन्माद से, किसी अन्य नशे में, यहाँ तक मजहब के उन्माद से भी यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसको भी दंडित किया जाना चाहिए, और दंड से भी न माने तो मार देना चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए। और ये जो मुकदमे चलते हैं, फांसी दी जाती है, तो क्या ये फांसी देना अपराध है? कोई अपराधी है तो फांसी दी जाएगी, ये धर्म हो गया, ये अधर्म नहीं है। इसी तरह से गलत जीने वाले को, गलत काम करने वाले को दंड देने के कानून बनाना और दंडित करना, कार्यान्वित करना, ये राजनीतिज्ञों का काम है, उसका विरोध काम नहीं है। और ये कानून किसी न किसी रूप में चोरी को बुरा मान करके चोर पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है। पर एक बात ये उदाहरण की देता हूं कि हिंसा की छूट नहीं है। हिंसा, हत्या अधर्म है, और ये न्यायालय और सरकारें भी इसीलिए हैं कि जो न्याय और कानून नियमों को न माने उसको सजा दी जाए। ये धर्म हो गया। जो धर्म को नहीं मानता, सार्वभौमिक लॉ को नहीं मानता, जो सृष्टि और राष्ट्र हित के नियमों को नहीं मानता, वो अपराधी है। और ये राष्ट्रहित के नियम भी कहीं न कहीं धर्म को, मानव के स्वभावों को देखकर, राष्ट्रीय जरूरतों को देखकर कानून बने हैं। इसलिए ये जो देश में कानून बनते हैं, ये भी नंबर 2 के सब धर्म ही हैं। यदि धर्म नहीं हो तो राजनीति की जरूरत ही नहीं है। यदि चोरी या धर्म नहीं है तो तुम व्यवस्था क्या करोगे? या जिसकी लाठी उसी की भैंस हो ना हो तो कानून की क्या जरूरत और सरकार की क्या जरूरत? आखिर सरकार क्यों है? कोई भी दुनिया की सरकार क्यों है? कि कोई किसी के अधिकारों का हनन न करे, चोरी ना हो, बलात्कार ना हो, लोग धोखा न दें। इसके लिए कानून है, और उन्हीं के पालन करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका, और क्या होता है हमको ज्यादा आता नहीं, बाकी तुम समझ लो। यदि कोई धर्माधर्म अच्छा बुरा नहीं है तो न्याय की क्या जरूरत है? और फिर पुलिस की, कानून की और दंड की क्या जरूरत है? और जब दंड ही नहीं देना, न्याय नहीं है, तो हमें सरकार को क्या करना है? तुम्हें सिंहासन में बिठाने का शौक है क्या कि तुम कुर्सी में बैठो, हम तुम्हारी आरती उतारते रहे? इसीलिए एक राजनीति जो पढ़ते हैं उनके यहाँ एक सूत्र है, मात्स्य न्यायेन अभिभूता प्रजा वैवस्यत मनुम राजानम चक्रिणे। मात्स्य न्याय से, मात्स्य न्याय माने मछली का न्याय। मछली का क्या न्याय है? छोटी को बड़ी खा जाए, ये मात्स्य न्याय है। ये प्रकृति है। जोरदार आदमी कमजोर पर गड़बड़ करता है तो ये न कर सके, कमजोरों को तगड़ा न सता सके, कम दिमागदारों को दिमागदार न बेवकूफ बना सके, चालाक आदमी कम चालाकों का दुरुपयोग न कर सके। इसलिए नियम बना कि कमजोर को बड़े न सता सकें। वैवस्वत मनुम राजानम चक्रिणे, वैवस्वत मनु को राजा बनाया कि ये ख्याल रखना, ताकत तुमको दी गई, पावर दिया गया, अधिकार दिया गया कि तुम ये पालन करवाओ। नहीं माने उसे जेल भेज दो, उसे दंडित करो, और तब भी नहीं माने मरवाओ, फांसी चढ़वा दो। तो किसी मुल्क में यदि फांसी का नियम है, जेल का नियम है, तो मैं कहूंगा वो देश धर्म को मानता है
और यदि ये नहीं मानता तो न सरकारों की जरूरत, न प्रजातंत्र की, न राज्य तंत्र की, किसी तंत्र की जरूरत नहीं है। फिर सर्वतंत्र स्वतंत्र, चाहे कुछ करो। क्योंकि चाहे कुछ नहीं करने देना, मनमानी नहीं करने देना। तुम्हारे मन में आए स्त्री उठा ले जाओ, तुम्हारे मन में आ जाए घर को आग लगाओ, तुम्हारे मन में आ जाए चोरी कर लो। और मन में आना स्वाभाविक है, ये भी दुर्बलता है। यदि मन में चोरी करना आता होता तो कानून न बनाना पड़ता। मन में किसी के काम वासना से व्यभिचार के और बलात्कार के चांस न होते तो कानून की जरूरत नहीं है। किसी का धन देख करके चोरी का मन न होता, लूटने का मन न होता तो कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मानसिक कुछ दुर्बलताएं हैं, इसलिए छूट न मिले, डर बना रहे, भय बना रहे, अंकुश बना रहे। यदि मन पर छोड़ दिया जाए, समाज बुरा न माने और बुरा न मानता हो तो साधु का भी साधु रहना मुश्किल है। इसलिए मैंने मोटी बात इसलिए पहले शुरू कर दी कि पत्रकार आए थे, आपके भी दिमाग में आ जाए कि धर्म जरूरी है और धर्म नियंत्रित राजनीति जरूरी है, पर मजहब नियंत्रित राजनीति नहीं चाहिए। मजहब और धर्म का भेद करना ही पड़ेगा। हम पूजा पूरब को मुंह करके करें, पश्चिम को, इसमें राजनीति को दखल नहीं देना चाहिए। हम ध्यान करें या ना करें, ये हम स्वतंत्र हैं, पर हम चोरी करें ये स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान राजनीति के दलदल में, राजनीति के हथकंडों में फंसकर ये जो धर्म को अफीम कह रहे हो, धर्म को व्यर्थ कह रहे हो और धर्म राजनीति को नियंत्रित नहीं करे, धर्महीन राजनीति होवे, ये गलत है। मजहबहीन राजनीति तो हो, मजहब निरपेक्ष राजनीति हो, पर धर्म निरपेक्ष राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने संविधान पढ़ा है, उस चूंकि संविधान इंग्लिश में लिख दिया गया, हमारे जैसे लोग जानते ही नहीं हैं, तो उसको सेकुलर शब्द का प्रयोग किया। और सेकुलर शब्द का अर्थ अंत में धर्मनिरपेक्ष कर दिया। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नहीं। जबकि बीच में विवाद हुआ तो अर्थ किया गया पंथ निरपेक्ष। हम किसी एक पद्धति के अपेक्षा नहीं रखते कि सब चोटी ही रखें, चोटी तुम्हें रखनी पड़ेगी या चोटी तुम्हें कटानी पड़ेगी। आप रखें न रखें, जनेऊ पहने न पहने, आप स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि इस देश में वही रहेगा जो जनेऊ पहने, इस देश में वही रहेगा जो चोटी रखाए। हाँ, इस देश में बेईमान न रहे, चोर न रहें, हत्यारे न रहें, राष्ट्रद्रोही न रहें। मजहब है ये कि सबको चोटी रखनी पड़ेगी, सबको जनेऊ पहनना पड़ेगा। अब यदि सन्यासियों से नियम बनवा लो ना राष्ट्रहित के, तो कह देंगे किसी को ब्याह नहीं करना पड़ेगा, सब अनमैरिड रहें, महात्मा बन जाए। ये कानून नहीं। कोई चरित्रहीन ना हो ये तो ठीक है, बलात्कारी ना हो तो ये ठीक है। यदि तुम बाबा बन गए तो सब बाबा ही बन जाएंगे, ये तो बात नहीं बनी। इस्लाम चाहे कि हम सब मुसलमान बन जाएं, हिंदू चाहे कि तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा, सिख चाहे हमें सिख बनना पड़ेगा, जैनी कहे तुमको ये बनना पड़ेगा। तो हम जैनी नहीं बनते तो कोई हम अच्छे नहीं हैं, हम सिख नहीं बनते तो हम ठीक नहीं हैं। इस तरह की बात क्लियर होनी चाहिए और राजनीतिज्ञों को ये बात साफ कर देनी चाहिए और धर्म का पालन अनिवार्य करना चाहिए। जो धर्म का पालन नहीं करे वो राष्ट्र का हितैषी नहीं है। अब दूसरी बात है जीवन का ऊंचा उठना। जब हम जन्मते हैं तो एक देह लेके आए हैं। देह की और इंद्रियों की जरूरतें वैसे ही हैं जैसे जानवर की होती है। मनुष्य की इंद्रियां और जानवर की इंद्रियां और साधु की इंद्रियां एक ही जैसी है।
और इनको भी वही प्रिय लगता है, जैसे खाना है, सोना है, काम वासना है। हमने जब संस्कृत पढ़ी तो नीति का एक श्लोक पढ़ा था, आहार निद्रा भय मैथुनंच शमानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, भोजन, नींद, भय। जानवर को डंडा लेके दौड़ो, डरता है, तो चोर को क्या होना चाहिए? डरना चाहिए कि नहीं? और चोर को डरवाना चाहिए कि प्रोत्साहन देना चाहिए? कोई नहीं, हम निपट लेंगे, तू करिया, तू मर्डर कर दे, हम तरीका बताएंगे बचने का। आहार निद्रा भय मैथुनंच शमानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म ही है जो विशेष है। यदि धर्म नहीं है तो मनुष्य पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो अपन को पशु की तरह होना है या धर्मात्मा होना? तो विवाह शादी जानवरों में नहीं है। जो विवाह करते हैं और व्यभिचार को बुरा मानते हैं, ऋतुगामी भार्यागामी होने के सिद्धांत को किसी अंश में मानते हैं, वो मनुष्य हैं, वो धर्मात्मा है। और जो नियमों को ताक में धर के जानवर की तरह जीने की बात करते हैं, वो जानवर हैं। और उसमें भी दिमाग के कारण जो अति करते हैं, बुद्धिमान है ना। जानवर तो मूर्ख है, इसलिए अति नहीं करते। जानवर तो हैं पर वो राक्षस नहीं है। जानवर तो हैं पर शैतान नहीं है। जानवर तो हैं पर आतताई नहीं है। वो अपनी प्रकृति के इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। दिमाग लगा के, घात लगा के हत्या नहीं करते। सांप काट लेता है, डरता है, पैर पड़ गया तो काट लेगा। बिल्ली को भूख लगी तो चूहे को खा लेगी। शेर को भूख लगेगी तो जानवर पर आक्रमण करेगा। पेट भरा हो तो नहीं करेगा। अपन तो पेट भरे भी चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं। इसलिए मनुष्य जब भी दिमागदार होने के कारण, यदि ये धर्म विहीन होगा तो जानवर भी नहीं बनेगा, राक्षस बनेगा, शैतान बनेगा, बेईमान बनेगा। जानवर बनेगा ही नहीं, जानवर से बुरा बनेगा। इसलिए धर्म आवश्यक है कि इंसान इंसान बना रहे। कल हम थे जलंधर में, तो एक अच्छा रागी जत्था था। उनकी रागी जत्थे के नाम के आगे जो अच्छे गायक थे वाणी के, उनका आगे उपाधि जैसे कवियों की लगती है, उनका नाम था जख्मी। जख्मी उन्होंने बड़े अच्छा शेर सुनाया, याद तो है नहीं। उन्होंने ये सुनाया कि जब आदमी न बन सका, या आदमी को जब आदमी बनने में कठिनाई आई, आदमी जब आदमी बनने में असफल हुआ तो कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया। आदमी तो बन नहीं पाया, हिंदू मुसलमान बन गया। खैर उस समय सुन लिया, पर बाद में मेरे मन में ये विचार आया कि असल में जब आदमी प्रकृति के नियम से आदमी न बन सका तो धर्म का आश्रय लेकर कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया कि मैं अच्छा इंसान बन सकूं। धर्म न बन सका इसलिए हिंदू मुसलमान बन गए, अर्थात इंसान न बन पाए। असल में इंसान बिना धर्म के नहीं बन पाए, इसलिए हमें हिंदू बनकर इंसान बनने का रास्ता ढूंढना पड़ा। बिना धर्म के कैसे इंसान बनोगे? इंद्रियां तुम्हें चोर बनाएंगी, डकैत बनाएंगी। हमें नहीं बनना चाहिए चोर, हमें नहीं बनना चाहिए व्यभिचारी, ये तो धर्म सिखाता है। नहीं तो पसंद तो साधु तक को है। साधु को रुपया पसंद है, डांका नहीं डालता, कथा कर लेता है। अब कोई एक आध स्वामी दिनेशानंद जैसे हों जो पैसे को छूते नहीं,
ये तो यहाँ आते हैं तो कपड़े डाल लेते हैं, वहाँ कपड़े भी नहीं डालते, निर्वस्त्र रहते हैं, ऐसे अवधूत संत। तो कोई ऐसा है जिस, और वो भी इनके अंदर भी कोई संत की महिमा, अवधूत की महिमा, मुक्ति का वो दिया गया तो इतने त्यागी बन गए। आदमी को अच्छा बनाने के लिए धर्म है, बुरा बनाने के लिए धर्म होता ही नहीं। आदमी बिगड़ न जाए, आदमी बुरा ना हो जाए, इसके लिए धर्म दिया गया। और जब तक धर्म रहेगा, अब धर्म का मतलब इतना ही नहीं है कि हाँ हम हिंदू धर्म को मानते हैं, नहीं। जब जीवन में जब तक धर्म रहेगा, धर्म का विश्वास रहेगा, तब तक हम पापी नहीं हो सकते। धर्म का विश्वास जब कमजोर पड़ता है तब हम बेईमान बनते हैं। असल में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। संत विनोबा कहते हैं विज्ञान, विश्वास और वाणी, तीन के बिना संसार अच्छा नहीं बन सकता। विज्ञान जिससे विकास हो, विश्वास जिससे चित्त, बुद्धि, मन अच्छे रहें, विश्वास, नरक का विश्वास, स्वर्ग का विश्वास, पाप पुण्य का विश्वास, मोक्ष का विश्वास, धर्म का विश्वास हमको अच्छा बनाता है। इसलिए विश्वास और वाणी, अब बिना वाणी के बोले काम ही नहीं चले। ये लाओ, वो लाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और वाणी नहीं हो तो कितनी कठिनाई हो जाए। और विश्वास नहीं हो तो आदमी क्या करेगा? मोक्ष है, धर्म है, स्वर्ग है, माँ है, बहन है, रिश्ते हैं, ये सब विश्वास ही तो है। सच तो बताएं, का है, खा है, गा है, ये भी विश्वास है। यदि हम केस डाल दें कि ये का, खा, गा का तर्क से बताओ कि ये का, खा, गा है, आप पढ़े लिखे हो, मैं तो थोड़ा ही पढ़ा हूं, आप मेरे से ज्यादा पढ़े हो। पहले हमारे समय पे पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं थे, लेकिन ABCD, का, खा, गा, अलिफ बे पे ते जीम चे हे खे, इनकी आकृति यही है। इसमें क्या प्रमाण है? बिना विश्वास के आप पढ़ नहीं सकते। अलजबरा तो विश्वास करते हैं, माना पिता की आयु या वर्ष है, लो मान लिया। क्यों मान लिया? सवाल हल करना है, मान लिया। बिना माने हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। तुम माँ मानते हो, बहन मानते हो, पिता मानते हो, पुत्र मानते हो, कुछ ना कुछ मानते हो, बिना माने हम चल ही नहीं सकते। बल्कि एक जगह तो कहा, बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं हो सकती। हम बाबा बने विश्वास के कारण कि मोक्ष होगा, कल्याण होगा, दुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण की कैद से रहित हो जाएंगे, इस विश्वास से बाबा बने। अब ये नहीं है कि विश्वास घात हो, उस विश्वास की पूर्ति हो। हम ऐसे रास्ते पर चलकर उस विश्वास को सत्य अनुभव करें, साक्षात्कार करें, जो सुना है उसको सत्य अनुभव करके दिखाएं। जब हम 8वीं में पढ़ते थे तो रेखा गणित पढ़ते थे। अब तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए हमने हिंदी में पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 2 समकोण के होता है। अब ये होता है, हम भी कह दें हाँ होता है, पास हो गए ना? होता है ये सिद्ध करो। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 2 समकोण के होता है, ये सिद्ध करो। तो फिर उसके लिए साधारण प्रतिज्ञा के बाद मुख्य प्रतिज्ञा, माना कि एक आबासा त्रिभुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण आ, कोण बा, कोण सा बराबर 2 समकोण है। फिर बनावट, आबासा को दातक बढ़ाया, आबा के समानांतर साया रेखा खींची, फिर सिद्ध किया एकांतर कोण, संगति कोण, ये बराबर। फिर सिद्ध करके दिखाया उपपत्ति
बनावट और उपपत्ति। तो इसी तरह से ग्रंथ ने कहा कि भाई ये मानव मरने वाला है, तुम इस मरण से छूट जाओ, दुख से छूट जाओ, चिंताओं से छूट जाओ। जगत का भय, भव भय हरण। अध्यात्म क्या है? भव के भय को हरने वाला है, संसार बंधन से छुटाने वाला है। संसार बंधन क्या है? ये मेरा तेरा दुख रोना, इसके ऊपर ले जाना। अध्यात्म है मुक्ति के लिए, धर्म है व्यवस्था और चित्त शुद्धि के लिए, संयम के लिए। धर्म व्यक्ति को संयमित करके अच्छा बनाने के लिए, और अध्यात्म व्यक्ति को मुक्त करने के लिए। अर्थ और काम इंद्रियों की और जरूरत की पूर्ति के लिए, अर्थ और काम इसकी पूर्ति करना है। धर्म द्वारा इन पर अंकुश लगाना है, चित्त को अच्छा बनाना है। और ब्रह्म ज्ञान, आत्मक ज्ञान द्वारा मनुष्य के शरीर रहते जीते जी आदमी को मुक्त हो जाना है। उसके लिए ये नहीं कि मरने के बाद मुक्त होंगे। यद्यपि ये भी मजहब हैं कि मरने के बाद मुक्त होंगे, ये भी है कि मजहब ये हो जाएगा, और ये भी है कि हम जलाए जाएं कि गाड़े जाएं कि बहाए जाएं। ये अलग अलग मजहब है। आज भी कहीं गाड़े जाते हैं, कहीं बहाए जाते हैं, कहीं जलाए जाते हैं। और वो ये मानते हैं कि मरने के बाद कहाँ ले जाएं तो कल्याण होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, अगला जन्म ठीक होगा। मरने के बाद उनके लिए कुछ करें। कई लोगों के जब बुजुर्ग नहीं रहते तो ऐसा करते हैं, क्या करें महाराज कि उनकी गति हो जाए। तो कई लोग तो पहले ही गति को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी गति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी अपनी दुर्बलता है कि उनके लिए भी कुछ करोगे कि शायद तरे हो न तरे हो तो हम भी बाद में कोई हाथ लगा देंगे। लेकिन यदि परम ज्ञान को प्राप्त कबीर साहब शरीर छोड़ें तो उनके कल्याण के लिए क्या करेंगे? गुरु नानक देव जी शरीर छोड़ें तो हम क्या करेंगे? बुद्ध शरीर छोड़ें तो उनके तरने के लिए अपन अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, षोडशी करेंगे, तेरही करेंगे जब वो तरेंगे। यदि बुद्ध शरीर छोड़ देवें, कबीर छोड़ देवें, गुरु नानक छोड़ देवें, या और आज के महान योगी संत शरीर छोड़ें तो उनकी हड्डियां गंगा ले जाएं तब तरेंगे? नहीं। जो मुक्त पहले ही हो गए वो एकादशी को मरें, किस दिन मरें तब मुक्त होंगे? उत्तरायण में मरें कि दक्षिणायन में मरें? अब बड़े समाधि को प्राप्त हैं, कहीं दक्षिणायन में मर गए तो क्या होगा? अब हमारे गुरु तो दक्षिणायन सूर्य में ही शरीर छोड़ा था, तो अब क्या करें? हमसे एक ने पूछा कि उनका तो शरीर दक्षिणायन में छूटा था, अब क्या हुआ होगा? मैंने कहा नरक गए होंगे। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कहा मेरे गुरुदेव। तो कहते हैं आपको बोलने में ऐसा। मैंने कहा हमको ये मालूम है कि जा ही नहीं सकते, और जहां जाएंगे उनको नरक मिलेगा ही नहीं। नरक तो पापियों को मिलता है, महान लोग तो नरक में रहे तब भी नरक होता ही नहीं। वो तो यहां भी नहीं मरते। जो ज्ञानी लोग हैं, जहां ये मृत्यु लोक है, यहां नहीं मरते। अब मृत्यु लोक में रहकर ज्ञानी नहीं मरता, और ये तो महाराज अज्ञानी स्वर्ग जाए तो वहां भी मरेगा। तो मैंने कहा गुरुदेव तो ज्ञानी थे। हमने कहा तो कहे नरक। हमने कहा नरक गए थे पर वहां नरक मिला नहीं उन्हें। गए तो बहुत जगह वो, पर उन्हें नरक नहीं मिला। वो मृत्यु लोक में गए, मृत्यु नहीं मिली। वो स्वर्ग में गए, वहां स्वर्ग नहीं। वो खुद ही ब्रह्म रूप हैं, उनको कुछ मिले ही नहीं। असल में ब्रह्म ही वेदम सर्वम। ब्रह्म ज्ञानी को तो दुनिया ही नहीं मिलती ब्रह्म के सिवा। यदि मिट्टी होकर कोई देखे तो उसे घड़ा और मकान नहीं मिला, मिट्टी 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 मिली। ये तो मूर्खों के लिए और कुछ है, ज्ञानियों के लिए तो आत्मा ब्रह्म के सिवा ही कोई नहीं। अभी आप सुन रहे हो, शायद ये कथा भी सुनने को तुम्हें नहीं मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे कथाकारों का इस तरह ही अभी बच्चों जैसा है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जैसे लोग कहते हैं एक थे राम, जानकी, पिता दशरथ, और ये हो गया। भाई रामायण कितनी है? इन आदौ राम तपो वनादि गमनम
हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम और बाली निर्दनम समुद्र तरणम और लंकापुरी दाहनम और क्या फिर अंत में है पश्चात रावण कुंभकर्ण हन्नम चैतद्धि रामायण। भाई इतनी रामायण है ना, इतनी रामायण, इतना काम हो गया। और राम क्या है, जीव क्या है, राम का थोड़ी माँ सब कहाँ बुझाई, सुनो तात मत मत चितलाई, वो रामायण गई। माने ऊपर ऊपर की कथा, उनके लड़के उनकी लड़की सब ब्याह हो गया और वो है, फिर ये लड़ाई उनसे हो गई, वो मर गए, उन्होंने मार दिया, बस यही कथा है। राम क्या है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो राम क्या है, राम का जीवन कैसा था, धर्मात्मा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। एक राजकुमार होकर के उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। आज तो बड़े आदमी के लड़के पैर छूने में शर्म करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु आश्रमों में जाके दंडवत करते हैं। आजकल तो लोग पेट या टांगे छू लें तो छू लें, नीचे झुक के पैर छूना, गिर के तो कहना ही क्या है, छाती छू लेते हैं। स्वामी जी मैंने कहा इतना भी ना करते, कौन हमारा कुछ घिसा जा रहा है। अरे भाई नहीं छुओ, हिम्मत नहीं पड़े। वैसे तो और भी लिखने वालों ने लिखा है कि असल में दिल से श्रद्धा हो, और ये कह दिया कि यदि दिल नहीं झुकता तो फिर सर ही झुका दो। थोड़ा तो शुरू तो करो, सर झुकाओ, धीरे धीरे दिल झुक जाएगा। असल में तो पैर छूना मुख्य बात नहीं है, हृदय श्रद्धा पूज्य मानना। कई लोगों के घरों में देखते हैं अपने पिता का फोटो है, अपने दादा का फोटो है। कई के घरों में ना दादा का है जिसकी कमाई खा रहे हैं, ना बाप का है जिसकी जमीन लिए बैठे हैं। वो एक्टर नाचने वालों के घर में टांग रखे, पता नहीं इनको रोजी रोटी दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। जिनका एक पैसा तुमने नहीं खाया बल्कि जिनमें पैसा गंवाया है, उनके फोटो लटकाए बैठे हो। तुम्हें अपने पिता के फोटो पर श्रद्धा नहीं, दादा के फोटो पर श्रद्धा नहीं, अपने घर के पूज्यों का सम्मान नहीं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूज्य जहाँ पूजे जाते हैं, अमानी लोग जहाँ मान पाते हैं, वो समाज जल्दी डूब जाता है। त्यागी हों, सम्मान के योग्य हों। अभी अभी जब माला पहनाई जा रही थी तो मेरा बार बार दिल करे कि मैं स्वामी दिनेशानंद जी को माला पहनाऊं। ये जब से थोड़ा सफल आदमी, पैसा हो गया, 10 चेले बन गए या चुनाव जीत गए, उन्हीं के पीछे जब सम्मान चलने लगा तो जो बेचारे वैसे थे मस्त, उनको भी लगा हम भी यही करें। सम्मान तो त्यागियों का, विरक्तों का, ज्ञानियों का, वैराग्यवानों का, जो दुनिया की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, उनका होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं तो क्या हुआ, मेरे हृदय में स्वामी दिनेशानंद जी के प्रति भी श्रद्धा है। योग्य है, महान है, त्यागी है, विरक्त हैं। कहाँ रहते, कैसे रहते, जैसे इनके लिए दुनिया ही कम है, कोई दुनिया से लेना ही देना नहीं। और कभी कभी ऐसे लोगों से भी चिढ़ते हैं, पर इंद्र चिढ़ता है। संत जब भजन करता है, ध्यान करता है तो चिढ़ते हैं, इंद्र को घबराहट होती है। सूठा सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। इसी तरह तिम सुरपति ही न लाज। सूखी हड्डी कुत्ता लिए जा रहा था तो शेर को देखा तो डर गया। अरे शेर को देख के डर गया कि मेरी हड्डी ले लेगा। अब शेर कोई हड्डी के लिए ताकतवर है, उसकी ताकत हड्डी छीनने के लिए? वो तो सोचता भी नहीं, जा खा मस्त रहे। कुत्तों को हड्डी लिए जाकर शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही संत तो महाराज इंद्रासन की तरफ नहीं देखते, तू बैठा रहे कर राज्य। कई बार संत और कई बार समाज सेवक ज्यादा अच्छा काम करते हो तो राजनीतिज्ञ सोचने लगते हैं अगले बार यही ना खड़ा हो जाए जो जीत जाए, हमारी कुर्सी ही चली जाए। इसलिए सेवादार अच्छे कर्मठ लोगों से राजनीतिक घबराते हैं।
तो त्यागी, निष्ठावान, भगवान के भक्त, उन्हें राज्य नहीं चाहिए। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि तप से राज मिलता है। गुरुओं ने गुरुवाणी के प्रकरणों में कहा तप सो राज, तप से राज्य मिलता है। फिर अंत में कह दिया राज सो नरक, और राज से फिर नरक मिलता है। क्योंकि जब भी ये चीजें आती हैं आदमी आदमी नहीं रहता। बहुत कम है राम भरत ही होए कि राज मद, विधि हर हर शुद्ध पद पाए। कोई भरत जैसे हो कि पद मिल जाए गर्भ न हो, और कोई होता तो 14 साल को राम गए थे, भरत लौटने पे छोड़ते ही नहीं। अब समझौता हो गया कि 14 वर्ष राम वनवास में रहेंगे, भरत राज्य संभालेंगे। अब 14 वर्ष के बाद भरत बदल जाते हैं, बदल सकते थे। यदि आज का युग होता ना तो सब संभावना थी, पर पहले नहीं बदलते थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आज कहते बचन अचन कौन धरे, कुर्सी देखो, पैसा बटोरो। हाँ, अभी एक दिन व्यंग्य में बात हो रही थी कि राष्ट्रहित का कोई आज तक कानून सर्वसम्मत से पास नहीं हो पाया। कुछ विरोध करते करते बहुमत से पास हो जाते हैं, लेकिन वेतन भत्ता रुपया बढ़ाने के लिए सर्वसम्मत से लोकसभा विधानसभा में प्रस्ताव पास हो जाते हैं लूटने के। इसमें कोई नहीं कहता कि ये नहीं बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने में एक मत है, चाहे भाजपा प्रस्ताव लावे, चाहे कांग्रेस लावे, चाहे सपा लाए, चाहे बसपा लाए, लूटने का लाए, सब एक मत से पास। राष्ट्रहित के कानूनों में एक मत नहीं है, इसमें अलग अलग है। इसमें सबके बैठे होगे, इसमें सोचो, आंख अपनी दिमाग को बेचो मत। और हम लोग कहते हैं पागल कुत्ता जिसे काट लेता है, थोड़े दिनों में इलाज न करे तो वो भी भौंकने लगता है, जिसको काटे वो भी उसी की बोली में बोलता है। तो राजनैतिक लोग भी जिस आदमी को काट लेते हैं ना, वो आदमी भी उसी तरह भौंकता है, उन्हीं के अनुसार भौंकता है। और एक और बात बताऊं, एक बार एक कुतिया के, सचमुच एक कुतिया के 5 बच्चे थे। अब वो बच्चे, एक को किसी ने पाल लिया, एक को किसी ने, एक को किसी ने पाल लिया, अपने घर ले गए, मट्ठा पिलाया, दूध पिलाया और रोटी खिलाई और बढ़िया और भी जो कुछ कुत्ते को पसंद था खिलाया, और गले में पट्टे बांध दिए। और जब कोई राजा आए, महाराजा आए, साधु आए, वो भुलकार दे तो अपने मालिक के इशारे पर भों भों भों, मालिक की सीटी पर, मालिक के इशारे पे भौंकने लगा। एक दिन कुतिया भी घूमते घूमते भूखी थी, तो इस घर गई तो कुत्ता भौंका, और जगह गई तो दूसरा। कुतिया तो पहचान गई कि ये तो मेरा ही पिल्ला है, ये मेरा ही बच्चा मुझे भौंक रहा है। केवल पाल लेने वाले के कारण, पाल लिया इसलिए भौंक रहा है, पालने वाले के इशारे से माँ को भूल गया। ऐसे इस देश, इस भारत माँ की हम सपूत संतानें, राजनैतिक लोगों ने हमें पाल लिया, उनके इशारे से भारत माँ को डाइन कहने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे, भारत के विभाजन की मांगें करने लगे। ये अपनी माँ को भूल गए, पर जिसने रोटी दी, पाल लिया, जिसने पट्टा बांधा, उसकी तरह बोलने लगे। आप भी कुत्ते तो नहीं हो पालतू, किसी राजनैतिक पार्टी के कुत्ते पाले हुए तो नहीं हैं। हम इस देश के सपूत हैं, अपने राष्ट्र के हित की बात सोचेंगे। हम किसी पार्टी के बंधुआ न बन जाएं। इसलिए हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, भगवान ने हमें बुद्धि देकर भेजा है। इसलिए आप इस देश के, जब हम यहाँ सुना कि भोंडसी में, हम तो नाम ही सुनते थे, ये भोंडसी तो प्रसिद्ध चंद्रशेखर के कारण हुई कि यहाँ भोंडसी आश्रम। हमने कहा अच्छा, नेताओं के भी आश्रम बड़े बड़े, अभी तक तो साधुओं के ही होते थे, लेकिन अच्छी बुद्धि आई, भाई आश्रम बना। अभी देखा नहीं, हमारा मन है कि हम देख लें, आप लोगों की मर्जी होगी तो हम देखेंगे आश्रम भी, कि भाई यहाँ आश्रम बना था। फिर यहाँ आए, सच बात है, बिल्कुल झूठ नहीं, यहाँ के व्यवस्था अभी बहुत खुशी नहीं है, तो एक बात से बताऊंगा, बाकी खुशी है। व्यवस्था, अनुशासन,
ढंग, पद्धति बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा है तो कल तक पूर्ति हो जाएगी। कल हमारे विद्वान महात्मा स्वामी अनुभूतानंद जी दिल्ली, स्वामी जगत प्रकाश त्यागी चित्रकूट, अनेक जगहों से आएंगे। आज पहला दिन, संत भी नहीं पहुंचे। मैं तो दिन रात चल लेता हूँ, रात में चल लूँ, दिन में चलूँ, तो किसी तरह टाइम देता हूँ तो पहुँचता हूँ। अधिक से अधिक संतों के प्रवचनों का लाभ लो। क्योंकि देखो, एक महात्मा यहीं हरियाणा में रोहतक में रहते हैं, और भी संत बोलते होंगे, पर मैंने उनसे ही सुना कि बहुत महात्मा क्यों बुलाते हो, कोई कुछ बोलता है। तो कहते हैं यदि कुएं में बर्तन गिर जाए, पीतल का, तांबे का, कोई बाल्टी गिर जाए, तो एक कांटा नहीं डाला जाता, ऐसे पता नहीं वो इधर है कि उधर है, चारों तरफ को आड़े टेढ़े कई कांटे डाले जाते हैं एक ही में, कि वो चाहे वो इधर होगा, हिला दिया तो कोई इसमें फंस जाएगा या उसमें, कोई ना कोई में फंस ही जाएगा। तो इसी तरह बहुत महात्मा इसलिए आते हैं कि किसी न किसी के प्रवचन में आप फंस जाओगे, अब कुएं से बाहर आ जाओगे। और एक संत और कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में मैंने दूसरों से सुना, पर मैंने ये बात भी हरियाणा के संत से सुनी थी कि भाई तुम्हारा, कहते सत्संग का असर तो रहता ही नहीं, सुनने से क्या फायदा। कहना है एक भैंस जब पानी के बाहर निकलती है तो फिर मक्खियां लगती हैं, फिर मच्छर काटते हैं, पर जितनी देर तालाब में डुबकी लगा के रहती है उतनी देर तो मच्छर बाहर रहते हैं, उतनी देर तो नहीं काटते। तो इस तरह तुम जब तक सत्संग के तालाब में यहाँ बैठे हो तब तक चिंताएं बाहर है, जब यहाँ से उठोगे तो फिर पकड़ लेंगी, जब पकड़ती रहेंगी। इतना फायदा तो किसी को भी है। सत्संग के समय मन अच्छा रहता है, बाहर के असर फिर घेर लेते हैं। एक महात्मा तो प्रवचन में ये कह रहे थे, आखिर में उनको टाइम मिला जैसे मुझे आज मिला, पर मुझे बहुत पहले मिल गए। कई बार तो एक अमृतसर में जहाँ मैं अभी सम्मेलन में गया था, बहुत भारत का 53वां सम्मेलन था, 53वां, कई की तो उम्र होती है 53 वर्ष। तो वहाँ जिस दिन जिसको अध्यक्ष बनाया जाता, एक दिन का एक अध्यक्ष होता, तो जिस दिन जिसे अध्यक्ष बनाया जाता था, कोई 1 मिनट ज़्यादा लिया, किसी ने 2 मिनट लिया, सारा टाइम अध्यक्ष का कटता था। अंत में 2 मिनट बचे चाहे 4 मिनट, उतना ही उसे बोलना होता था, टाइम पर सभा समाप्त करनी। तो एक महामंडलेश्वर थे पूर्णानंद जी, हरिद्वार के कनखल के, उनका टाइम था, उस दिन अध्यक्ष थे, टाइम बचे ही नहीं। तब उन्होंने क्या करूं, 2 मिनट तो कुछ कहूं। तो कहते देखो देखो, सारा कुछ संतों ने कर दिया, लिख दिया, पत्र लिख दिया, यदि एड्रेस नहीं लिखा और पत्र छोड़ दोगे तो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो अध्यक्ष जब तक मोहर नहीं लगाए, दस्तखत नहीं करे, तुम्हारे प्रवचन तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकते, इसलिए बैठ जाओ। तो बैठ गए, तो उन्होंने अपना 2 मिनट सुनाया और सीधा ब्रह्म की चर्चा कर दी कि तुम कौन हो, और बस फिर छुट्टी कर दी। तो अभिप्राय है, अब एक महात्मा जब जनता उठ गई, किसी के भी प्रवचन में आखिर में उठने लगती है, टाइम हो गया तो उठ के खड़े हो गए जब तक उनका टाइम आया। कहते हैं कोई नहीं, जाओ जाओ, हमें क्या करना है। जब तुम इधर आते हो तो वही भैंस की तरह मक्खी मच्छर बाहर खड़े रहते हैं, जो पहले निकलेगा सबके, उसके तो उसके सही, औरों के भी उसी के चिपट जाएंगे पाप जो बाहर रह गए। जो सभा से पहले उठता है, जो जिनके जिनके पाप यहाँ आते बाहर खड़े हो गए, इंद्र नहीं आते, बाहर रहते हैं, तो जो पहले उठता है सब उसी को लग जाते। इसलिए हाँ, सभा में पहले नहीं उठना, पूरा सुन के जाया करो, चाहे मैं कोई बोले, मैं बोलूं कोई और बोले, तो नियम नियम है। अब किसी तालाब में भैंस लोटी हो, मेरे में या तेरे का सवाल थोड़ी है। पानी के अंदर है तो सुरक्षित है, बाहर जाएगी तो मच्छर काटेंगे। अब बाहर जाओ तो मच्छरदानी लगाओ, कपड़ा पहन के जाओ, यहाँ चाहे जैसे बैठे रहो, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से सत्संग आदमी की रक्षा है। जो स्थायी ठीक हो गए उन्हें तो कहना ही क्या है। कभी कभी हमने देखा, कई झाड़ फूंक के पास पहुंच जाएं तो रोगी ठीक हो जाता है,
बस वहां से गया कि फिर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से सत्संग में अक्खड़ से अक्खड़ मन ठीक रहता है। जब फिर परिस्थितियां जाती हैं फिर असर पड़ता है। तो वो भी क्या है, एक आदमी कुल्हाड़ी से लक्कड़ फाड़ रहा था, एक फाड़ा कुछ हुआ ही नहीं, 2 बार मारा जरा सा दाग लगा, फिर मारा फिर मारा फिर मारा, तो उसको लगा अरे यार कुछ होने वाला नहीं। और जब 10वां वाला मारा तो फट गया, अब खुश हुआ। तो 9 बार का बेकार नहीं गया, वो 9 बार चोट लगती लगती 10वें में लक्कड़ फट गया। यदि 9 चोटें नहीं लगती तो एक में फटता नहीं, वो एक जो 10वीं थी वो पहली होती। तो सत्संग करते 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 एक दिन आता है कि मन का अज्ञान अंधकार मिट जाता है और जीते जी व्यक्ति मुक्ति का अनुभव करता है। इसलिए गुरबाणी में एक जगह आता है, जीवत समझो जीवत बूझो जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवासा। जो मरने के बाद मुक्ति कहता है झूठी बात है, जीते जी मुक्त हो जाओगे इसी शरीर के रहते। राम मुक्त हैं, कृष्ण मुक्त हैं, बुद्ध मुक्त हैं, महावीर मुक्त उस समय जब थे उसी समय मुक्त हो गए। आप भी इसी शरीर के रहते, इंद्रियों के रहते, घर के काम करते, हंसते खेलते खाते पीते काम करते, तुम मुक्त हो सकते। काम छोड़ करके ही मुक्ति नहीं मिलती, काम करते हुए मिलती। इसीलिए गीता में सुखदेव का उदाहरण नहीं है, वामदेव का उदाहरण नहीं है, जड़ भरत का उदाहरण नहीं है, गीता में जनक का उदाहरण है कि जनक राज्य करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। पर जनक का ये जरूर है कि वो अपनी कथा कराते रहते थे, राज्य भी करते थे, सुबह सुबह सभा होती थी, सत्संग होता था, फिर अपना राज्य करते थे, काम करते थे। ऐसे ही हमको भी दिनचर्या में प्रातःकाल उठकर ध्यान सुमिरन स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। नियम बना ले कि हम 2 पेज पढ़ेंगे, पर अच्छी कोई ज्ञान की पुस्तक रोज सुबह पढ़ो। नियम बनाओ, जैसे खाते हो ऐसे नियम बना लो, थोड़ी देर पढ़ेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ये प्रातः काल को अमृत वेला बोलते हैं। हम लोग ब्रह्म, पंजाबी लोग अमृत वेला बोलते हैं और हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, माने ब्रह्म के स्मरण का टाइम प्रातः का। अमृत वेला माने मरने का टाइम नहीं है, अमृत का समय है। प्रातः काल ब्रह्म जो नहीं मरता उसका चिंतन करिए, अमृत वेले मुक्त हो जाओगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में, आपकी ड्यूटी है। जुआ खेलने वाले, एक समय हमको दिल्ली में एक भक्त ने बताया, जो हमारा शिष्य था, कि संघ के लोग जब शाखा को जाते तो हमको कहते, कभी कभी मन करता था ये आवे नहीं, फिर भी दरवाजा खटखटा के शाखा में ले जाते, अरे उठो उठो चलो। तो जुआ खेलने वाले जुआरी बढ़ाते हैं, पियक्कड़ पियक्कड़ बनाते हैं। तो भाई आप लोग भी सत्संगी बनाओ, अच्छे लोगों को इस रास्ते में और डालो। अच्छे तो वो ऐसे ही हैं, पर सत्संग की अच्छाई और चीज़ है। अच्छे होने पर भी, नहीं तो क्या भैंस अच्छी नहीं है? भैंस में क्या खराबी बताओ? आपके एक भैंस जुआ खेलती है, झूठ नहीं बोलना, आपकी भैंस जुआ खेलती, शराब पीती, बीड़ी पीती है, चोरी करती है, डाका डालती, नहीं, बहुत सीधी, पर वो परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकती। ऐसे कई आदमी बहुत नितांत सीधे हैं, चोर नहीं है, बुरे नहीं है। चोर तो बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं, ना समझ चोरी भी क्या करेंगे बेचारे, बड़े बड़े लंबे घोटाले कैसे करेंगे? इसके लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए। बैंक तक का खा जाए, बैंक ही को खा जाए और तो छोड़ो। तो जानवर बड़े सीधे होते हैं, फिर भी वो भगवत चिंतन नहीं कर सकते, मुक्ति का पता, ईश्वर की खोज नहीं कर सकते। ईश्वर की खोज करने के लिए मानव तन मिला है। अच्छे तो होने ही चाहिए, धर्मात्मा भी हो, साथ साथ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने जे देव जनाई।
ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य मिलता है, आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर, ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त करने का अवसर, पहला दिन तो एडमिशन में निकल गया, है ना, प्रवेश, 4 दिन पढ़ाई, प्रातः और सायं। प्रातः काल 6:30 बजे शरीर से शुरुआत होगी योगासन और मन की एकाग्रता आसनों से। शरीर से भी स्वस्थ, और स्वस्थ 2 तरह के होते हैं। पहलवानी से भी कई बार स्वास्थ्य बनता है, पर पहलवानों का बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। ये योगासन कोई पहलवानी नहीं है, योगासन तो इस समाधि के लिए एक पहली सीढ़ी है, या तीसरी समझो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योगासन शरीर की स्थिरता के लिए, एक आसन में देर तक बैठ सकें, मन भी एक भाव दशा में, जो आसन लगाएं पूरी एकाग्रता उसी आसन में, धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा, हम ध्यान में भी एकाग्र हो सकेंगे। और जो एकाग्रता सीख लेगा वो आज नहीं कल ब्रह्म में भी स्थित हो जाएगा, ब्रह्म में स्थित समाधि को प्राप्त हो जाएगा। और समाधि का मतलब जीते जी परमात्मा का मिलन, जीते जी परमात्मा का हो जाना। हम और परमात्मा एक शरीर के रहते हो जाते हैं। जैसे शरीर रहते नींद में जाते हो, शरीर रहते स्वप्नों में चले जाते हो, शरीर रहते बुढ़ापे आदि आते रहते हैं। इसी तरह से संसार के शरीर के रहते, इंद्रियों के रहते कुछ देर को हम परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते, एक ही भाव को। तो परमात्मा और आत्मा का ऐक्य बोध ध्यान में, विचार में, श्रवण मनन निधिध्यासन करके प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे भगवान बुद्ध जीते जी मुक्त होकर विचरते हैं, भगवान महावीर अपने विकारों पर, जैन जिन जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते, काम क्रोध लोभ पर विजय पाकर, कोई परमानेंट विजय, कोई थोड़ी देर को विजय, शुरुआत तो करो, एक क्षण हो जहां हम दुनिया से रहित हों, होश में जागते हुए। जैसे नींद में जाते हैं ऐसे ही जागते हुए हम आत्मा में चले जाएं। आत्मा कोई 2-4 मील दूर नहीं रहती। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्या परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। जो बुद्धि के पार गए वो वहां पहुंच गए। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः स बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। परमाम गतिम, परम गति, कोई गति माने चलना। अभी आज सूचना में कह रहे थे कि स्वामी जी अपनी प्रवचन की गति शुरू करें, प्रारंभ करें, इसके पहले स्वागत। तो गति माने शुरुआत, चलना। तो हमारी गति, दुर्गति माने बुरी गति, बुरी चाल, बुरी जगह जाना, सद्गति, सत में जाना, शुभ गति, अच्छाई की ओर जाना, अलग अलग। तो हम जीते जी जहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि स्थिर होकर बुद्धि चेष्टा रहित होती